एक बहुत बड़े और रंगीन जंगल में जिंदगी खिलखिला रही थी। ऊंचे ऊंचे पेड़ आसमान को छू रहे थे। उनके पत्ते, जिन पर सूरज की किरणें पड़ रही थीं, एक छत बना रहे थे। बंदर शाखाओं से शाखाओं पर झूलते हुए खुशी से चिल्ला रहे थे। रंग बिरंगे पंछी मीठे गीत गा रहे थे। हवा में अनगिनत जीवों की हलचल थी। यह उनका घर था। एक दिन एक छोटा खरगोश एक घुमावदार रास्ते पर आ रहा था। उसका नाम चीकू था। वह अपनी तेज सोच और चतुराई के लिए जाना जाता था। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अपने आसपास की दुनिया के बारे में हमेशा उत्सुक रहता था। चीकू छोटा था, लेकिन उसका दिल साहस से भरा था। ज्यादा दूर नहीं, गजराज नाम का एक शक्तिशाली हाथी पेड़ों के बीच से अपना रास्ता बना रहा था। गजराज ताकतवर और बलवान था। सभी जानवर उसका सम्मान करते थे। उसके कदमों की गूंज पूरे जंगल में गूंजती थी। अपने आकार के बावजूद गजराज दयालु था। वह कमजोरों की रक्षा के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करता था। जैसे ही सूरज डूबने लगा, जंगल के फर्श पर लंबी लंबी परछाइयां पड़ने लगी। चीकू ने खुद को एक खुले मैदान के किनारे पाया। उसने देखा कि गजराज एक पानी के कुंड के पास खड़ा है और उसकी सूंड पानी पीने के लिए इधर उधर घूम रही है। चीकू, जो हमेशा नए दोस्त बनाने के लिए उत्सुक रहता था, ने उस दयालु हाथी के पास जाने का फैसला किया। नमस्ते, चीकू ने अपनी नाक हिलाते हुए कहा। गजराज ने अपना विशाल सिर घुमाया। उसके कान धीरे से हिल रहे थे। वह उस छोटे से खरगोश को देखकर हैरान था। अरे नमस्ते छोटे, गजराज ने गड़गड़ाहट की। चीकू करीब आया। उसकी आंखें उत्सुकता से चमक रही थीं। तुम्हें जंगल के इस हिस्से में क्या लाया? चीकू ने बताया कि उसे नई नई जगहें देखना बहुत पसंद है। उसने बुद्धिमान और दयालु गजराज के बारे में कहानियां सुनी थी। चीकू खुद ये सब अपनी आंखों से देखना चाहता था। गजराज खरगोश के साहस पर हैरान था और वो मुस्कुराया। उस दिन से चीकू और गजराज सबसे अच्छे दोस्त बन गए। वे अपना पूरा दिन साथ बिताते थे। चीकू अक्सर गजराज की पीठ पर सवार हो जाता था। उसका छोटा सा शरीर हाथी के विशाल आकार के सामने बहुत छोटा लगता था। गजराज को चीकू की संगति पसंद आती थी। उसने खरगोश की तेज बुद्धि और तेज नजर की सराहना करना सीख लिया। एक बहुत गर्म गर्मी के मौसम में जंगल में एक भयानक सूखा पड़ा। पानी से भरा हुआ वो कुंड सूखने लगा। जानवर घबराने लगे। उन्हें अपनी जान का डर था। चीकू और गजराज जानते थे कि उन्हें जल्दी से कुछ करना होगा। उन्हें पानी का नया स्रोत ढूंढना था। वे अपने घर को बचाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर साथ साथ निकल पड़े। गिरे हुए पेड़ों को दूर धकेलने और रास्ता साफ करने के लिए गजराज ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। चीकू अपनी तेज नजर से पानी के किसी भी निशान की तलाश कर रहा था। वह अच्छी तरह देखने के लिए ऊंची चट्टानों पर चढ़ जाता था। दिन रात में बदलते गए। दोनों दोस्त अपनी तलाश जारी रखे हुए थे। तभी जब उनकी उम्मीद खत्म होने लगी, चीकू ने एक ऊंचे पेड़ के ऊपर से कुछ देखा। गजराज, मुझे दिख गया! चीकू चिल्लाया। उसकी आवाज उत्साह से भरी हुई थी। उसने अपने छोटे से पंजे से कुछ दूरी पर एक चमकती हुई रोशनी की ओर इशारा किया। गजराज चीकू के बताए रास्ते पर चल पड़ा। जल्द ही उन्हें एक छिपा हुआ झरना दिखाई दिया, जिसका पानी धूप में चमक रहा था। यह देखने लायक नजारा था। गजराज ने अपनी सूंड से झरने को बंद करने वाली चट्टानों को हटा दिया। जल्द ही ताजा पानी बहने लगा। जानवर कहुशी से झूम उठे। वे बच गए थे। सूखा बहुत मुश्किल समय था, लेकिन इसने सभी को एक बहुमूल्य सबक सिखाया। सच्ची दोस्ती की कोई सीमा नहीं होती। यह आकार या ताकत से नहीं पहचानी जाती। छोटी छोटी चीजें भी बुद्धिमान और साहसी हो सकती हैं। चीकू और गजराज की कहानी एक किंवदंती बन गई, जो सभी को याद दिलाती है कि मुश्किल समय में भी उम्मीद और एकता किसी भी बाधा को पार कर सकती है।